अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 2 है। इसके चैप्टर नंबर 2 इसके ये दो तीन हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स 4 and 3 respectively and angle between them is 120, what is the magnitude of resultant? तो रिजल्टेंट का हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो अब इसका हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे दो हमें वेक्टर्स दिए हैं, उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, साथ में एंगल भी दिया हुआ है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है? वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर हमने आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स वाला ये रिलेशन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट का हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास ए एक्स जो है ये है ए कॉज ऑफ थीटा, और जो बी एक्स है ये है आपके पास बी कॉज ऑफ थीटा। बस आगे बहुत सिंपल है कि आपने यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड आपके पास 4 है कॉज ऑफ 120, प्लस इसी तरह से बी का मैग्नीट्यूड 3 है कॉज ऑफ 120। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा एमसीक्यूज आपके पास है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब अगर आपके पास ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए बराबर हैं तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा? देखिए हमने तो ये पढ़ा था कि ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इसके बराबर होता है। लेकिन अब अगर आपके पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये इक्वल है तो फिर ये इधर मतलब एंगल क्या होगा इनके दरमियान? बड़ी सिंपल सी बात है, या तो यहाँ पर एंगल 0 होगा या फिर यहाँ पर एंगल आपके पास है 120 होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास ए क्रॉस बी दैट इज़ इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ सॉरी साइन ऑफ 0 इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो साइन 0 0 होता है, तो ये आपके पास 0 इंटू एन मतलब कि ये आपके पास नल वेक्टर हो जाएगा। दूसरा जो आपके पास बी क्रॉस ए है ये है आपके पास बी ए साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, और इधर भी आप जो है बी ए साइन ऑफ थीटा की बजाय आप 180 पुट कर दें इंटू एन। साइन 180 भी 0 होता है, तो ये आपके पास 0 इंटू एन ये भी नल वेक्टर के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये दो एंगल्स हैं जहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल होंगे। बहुत ही सिंपल। इसके बाद ये जो आपके पास क्वेश्चन है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो इनके दरमियान भी हमने एंगल फाइंड करना है। तो ये किस तरह से फाइंड करेंगे? थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ये भी बहुत ईजी है। ए डॉट बी जो है ये आपके पास है ए बी कॉज ऑफ थीटा, और जो ए क्रॉस बी है ये है आपके पास ए बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आपके पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। ओके जी, तो आपने एंगल फाइंड करना है। एक काम करते हैं, दोनों ए बी इस ए बी को भी इधर ले आते हैं, और दूसरी साइड पे आपके पास साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा, ये कैंसिल होकर इधर 1 बच गया। ये आपके पास आ गया टेन ऑफ थीटा। आपने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स ऑफ 1। टेन इनवर्स ऑफ 1 की जो वैल्यू है, तो टेन इनवर्स ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज़ 180 डिग्री। तो डियर पार्टिसिपेंट एक और एमसीक्यूज करते हैं, ये भी बहुत ट्रिकी से एमसीक्यूज है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 and 3 इज़ 1, द एंगल बिटवीन दैम। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपके पास ए है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। अब आपने करना क्या है कि इनके दरमियान जो दो वेक्टर्स हैं इनके दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। देखिए हमने दो वेक्टर्स के दरमियान जो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा और इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास रिलेशन है। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है, ए का मैग्नीट्यूड आपके पास 2 है, बी का मैग्नीट्यूड आपके पास 3 है, प्लस 2 इंटू 2 3 कॉज ऑफ थीटा, और इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। ओके जी, तो ये हो गया 1 आपके पास हो गया, 1 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये हो गया आपके पास 2 2 4 4 3 12
कॉज ऑफ थीटा और इसका हम कर देते हैं स्क्वायर रूट। इसके बाद 1 इज़ इक्वल टू ये 9 + 4 हो गया 13 + 12 कॉज ऑफ थीटा और इसका स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, इधर 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, इधर है 13 + 12 कॉज ऑफ थीटा, इसका स्क्वायर रूट और इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये है जी 13 + 12 कॉज ऑफ थीटा। अब इस 13 को इधर ले आते हैं, 1 - 13 इज़ इक्वल टू 12 कॉज ऑफ थीटा। ये हो गया आपके पास -12 इज़ इक्वल टू 12 कॉज ऑफ थीटा। 12 से 12 कैंसिल कर दें और कॉज ऑफ थीटा दैट इज़ इक्वल टू -1। हमें थीटा चाहिए है, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉज इन्वर्स ऑफ -1 और कॉज इन्वर्स ऑफ -1 जो है ये आपके पास 180 के बराबर है। तो इस तरह से हम इनके दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 and 3 इज़ 1, द एंगल बिटवीन दैम, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा आपके पास वो 120 होगा और इस तरह से कैलकुलेट करना है। इंशाल्लाह इसी तरह के और भी MCQs आपके साथ शेयर करते रहेंगे।